भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना, 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ हो, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को, जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष उस भस्म की राख तैयार कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी, वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगा उस भस्म का। किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहां जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको उड़ाया अग्नि दे, फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उड़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच, महाराज वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाएगी, संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी।
छोटा सा बच्चा कोई काम करता है क्या? अमलेश्वर की मेरी जीजियां थोड़ा ध्यान देना। छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, दूध उठाकर पिएगा, बोतल उठाकर पिएगा, जम के बोलते जाओ जाओ। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ 15 दिन का बालक, 20 दिन का बालक दूध की बाटल उठाकर दूध नहीं पीता। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ बालक भोजन उठाकर नहीं करता, केवल पड़ा रहता है और मां उसके मन की दशा को समझती है। मां उसके भीतर की दशा को समझ रही है। बच्चे को भूख लगी, मां ने उसका चेहरा पढ़ लिया और मां ने उसको दूध पिला दिया। बच्चे का पेट दुखा, मां ने समझ लिया, उसको दवाई दे दी। बच्चे ने गंदगी कर दी, मां ने उसको कपड़ा बदल दिया। मां उसकी सेवा संभाल में लगी हुई, मां उसकी सेवा संभाल कर रही। मां कब तक उस बच्चे की सेवा करती है? मां उस बच्चे को कब तक गोदी में रखती है, कब तक सेवा करती है? जब तक बच्चा अपने हाथ से काम करना प्रारंभ ना कर दे। बच्चा खुद दूध पीना प्रारंभ कर देता है, बच्चा खुद हाथ में बोतल पकड़कर दूध पी लेता है, बच्चा कुछ निकाल कर खाना चालू कर देता है, बच्चा कपड़ा बदलना चालू कर देता है, बच्चा अपने श्रृंगार खुद कर लेता है, बच्चा उठ बैठने लगता है, बच्चा अपने काम में लग जाता है। तो माँ फिर उस बच्चे को धीरे 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 छोड़ती जाती है। फिर माँ उसकी सेवा नहीं करती, फिर माँ उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा खुद कर रहा है, वो बच्चा स्वयं कर रहा है। माँ कब तक उसकी सेवा कर रही है, माँ कब तक उसका काम कर रही है, माँ उसके लिए कब तक कार्य कर रही है? जब तक वो बच्चा नहीं कर रहा। पर जैसे ही बच्चे ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जैसे बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जैसे बच्चे ने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, जैसे बच्चे ने रोटी निकाल कर खाना चालू कर दी, बच्चे ने फ्रिज खोलकर पानी पीना चालू कर दिया, मटके के पास गया, हंडे के पास गया, वहां से पानी लाया, पी लिया, बच्चे ने अपना काम करना चालू कर दिया, तो माँ धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है। पर बच्चा जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है, बच्चा जब तक माँ के ऊपर समर्पित रहता है, बच्चा जब तक माँ के प्रति समर्पण रखता है, तब तक माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। और बच्चा जब माँ पर समर्पित नहीं होता, बच्चा जब माँ पर समर्पण नहीं रख पाता, बच्चा जब स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है, तो माँ धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे ये माँ का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवाधिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं, तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण, आप जितने समर्पित हैं परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आश्रित है, आपके ऊपर उसकी दृष्टि है। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी, चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर
आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो। चोर की नजर चैन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उस पर निरंतर बनी ही रहे। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं है। समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए, और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करता। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत कहो, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल प्रदान। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य करना।